नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। शुरुआत करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। आज 1 जून 2026 से हरियाणा समेत पूरे देश भर में कई बड़े बदलाव हुए हैं। इसके अलावा कई नियमों में भी बदलाव किया गया है। बताएंगे पूरी जानकारी आपको, लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जून महीने की शुरुआत के साथ ही देश भर में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों, कारोबारियों और उद्योग जगत पर पड़ने वाला है। 1 जून से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जबकि पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर नई एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लागू हो गई है। इसके अलावा बैंकिंग और सोलर सेक्टर से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। सबसे बड़ा असर एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को देखने को मिलेगा। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में ₹53.50 तक का इजाफा किया है। राजधानी दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर ₹3,113.50 में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत ₹3,071.50 थी। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस फैसले के बाद होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों की लागत बढ़ेगी, जिसका असर आने वाले समय में खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है। वहीं 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी ₹11 की वृद्धि की गई है। अब ये सिलेंडर ₹821.50 में मिलेगा। ये सिलेंडर आमतौर पर प्रवासी मजदूरों, छात्रों और छोटे दुकानदारों की ओर से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसे खरीदने के लिए एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन जानकारों के मुताबिक आने वाले कुछ समय में इन कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी में भी बदलाव किया है। नई दरों के मुताबिक पेट्रोल के निर्यात पर ₹1.50 प्रति लीटर, डीजल पर ₹13.50 प्रति लीटर और एटीएफ पर ₹9.50 प्रति लीटर एक्सपोर्ट ड्यूटी लागू होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रिफाइनरी कंपनियों को फायदा होगा। हालांकि घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर इसका तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैंकिंग सेक्टर में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू हुआ है। एचडीएफसी बैंक ने छोटे यूपीआई ट्रांजैक्शनों पर एसएमएस अलर्ट की सुविधा सीमित कर दी है। अब ₹100 से ज़्यादा राशि भेजने पर ही एसएमएस नोटिफिकेशन मिलेगा, जबकि खाते में ₹500 से ज़्यादा की राशि आने पर ही संदेश प्राप्त होगा। बैंक का मानना है कि इससे ग्राहकों के मोबाइल इनबॉक्स में अनावश्यक संदेशों की संख्या कम होगी और महत्वपूर्ण लेन देन पर ध्यान केंद्रित करना आसान होगा। ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब सब्सिडी वाले रूफटॉप सोलर और नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट्स में केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निर्माताओं के सोलर पैनलों का ही उपयोग किया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता, अधिक सुरक्षा और लंबी वारंटी वाले सोलर सिस्टम उपलब्ध कराना है। हालांकि इससे शुरुआती निवेश लागत कुछ बढ़ सकती है, यानी महंगे हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय में उपभोक्ताओं को बेहतर और भरोसेमंद तकनीक का लाभ मिलेगा। 1 जून से लागू हुए ये बदलाव देश के करोड़ों लोगों और विभिन्न उद्योगों को प्रभावित करेंगे। खास करके कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का असर बाजार और खाद्य कारोबार पर देखने को मिल सकता है, जबकि बैंकिंग और सोलर सेक्टर के नए नियम उपभोक्ताओं के अनुभव को बदल सकते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।